ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। कहाँ है तू? पिंटू! क्या है? क्या ये सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो तुम? मैं चिल्ला रहा हूँ? और नहीं तो क्या मैं चिल्ला रहा हूँ? और मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। हाँ। और मैं तुझे बुला रहा हूँ। और कॉलेज जाने का टाइम हो गया है। रोज ही तू लेट कर देता है। अरे भैया आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, ये रोज कॉलेज जाने से क्या फायदा? क्या फायदा बताओ? ओए होए, तेरी अकल में बात क्यों नहीं आती है? और कॉलेज जाएगा, पढ़ लिख लेगा तो अच्छा इंसान बन जाएगा। इंसान बन जाऊंगा? और मैं इंसान बन जाऊंगा? और आप इंसान बनने की बात करते हैं और वहां पे प्रोफेसर मुझे रोज मुर्गा बनाते हैं और सारे बच्चे हंस रहे होते हैं, कहते हैं इतना बड़ा मुर्गा नहीं देखा। ओ यार मुझे नहीं जाना, कॉलेज वाले जा। ओह चल, मैं कह दूंगा ना प्रोफेसर साहब को, इसे मुर्गा नहीं गधा बना दो। क्या मतलब मेरा मतलब इंसान बना दो। चलना हो, चल चल, तेरे दिमाग में बेकार की बातें भरी हुई है। बंद कर अपनी बकवास। चल, और देख सामने कॉलेज आ गया। हाँ चलो 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 दौड़ के सड़क। अरे ये क्या कर रहा है? कैसे सड़क पार कर रहा है तू? और क्या यार, आप भी ना बड़े भाई हैं, कैसी कमाल की बातें करते हो। और वो देखो सामने क्या है, हमारा सामने कॉलेज है। हाँ। और हम सड़क के इस पार खड़े हैं। और दौड़ो और सड़क पार कर लो। ओ नहीं छोटे, कभी नहीं। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए। और ये जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? ओ तुझे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं पता? और नहीं पता। ओए होए, ये देख, जो सड़क पर तूने काली और सफेद चौड़ी चौड़ी पट्टी देखी है ना बनी हुई। हाँ वही वो जो स्टापू खेलने के लिए बनी होती है। ओए होए, तू नहीं सुधरेगा। वो स्टॉप खेलने के लिए नहीं होती है, और फिर सड़क पार करने के लिए होती है। अच्छा, उसी को बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ओहो। और उसी पे से सड़क पार करनी चाहिए छोटे। ये पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने के लिए बनी होती है जेब्रा क्रॉसिंग। गाड़ी वालों को गाड़ियां इसके पहले ही रोकनी चाहिए ताकि पैदल वाले आसानी से सड़क पार कर सके। समझ गया? ओ समझ गया। अच्छा एक बात बताओ बड़े भाई। हाँ। और जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग ना हो वहाँ क्या करें? जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो वहाँ फुट ओवर ब्रिज या सबवे से पार कर लो। और अब ये क्या होता है? और फुट ओवर ब्रिज नहीं समझता? और नहीं। ओहो, फुट ओवर ब्रिज यानी पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर बना हुआ पुल, जो हम सड़क पार करने के लिए प्रयोग करते हैं। और इस साइड से सीढ़ियों से चढ़ो। हाँ। और दूसरी साइड सड़क पार करके उतर जाओ, उसे बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज। ओहो, सीढ़ियों वाला पुल जो सड़क पे बना होता है। हाँ। ओहो। सबवे क्या होता है? मुझे क्या मालूम। और मैं बताता हूँ ना छोटे। बताओ। और सबवे यानी कि सड़क पार करने के लिए जमीन के अंदर से वो जो सुरंग बनाई होती है ना, ओहो, वो अंदर से रास्ता बना होता है, जिसे बोलते हैं भूमिगत पैदल पार पथ। ओहो, वो जो सड़क के नीचे सुरंग बनी होती है सीढ़ियों वाली। हाँ, अब समझ गया ना? और समझ गया। अच्छा लेकिन एक बात बताओ बड़े भाई। हाँ बोल। और ना तो हमारे कॉलेज के पास वो क्या है, काली सफेद पट्टी और जेब्रा क्रॉसिंग। हाँ। और ना तो वो जेब्रा क्रॉसिंग है। हाँ। और ना वो सीढ़ियों वाला पुल, वो जो फुट ओवर ब्रिज, हाँ। वो भी ना है। हाँ। और ना वो सड़क के नीचे वाली गुफा और सबवे, हाँ। अब वो भी नहीं है। हाँ। तो क्या हम सड़क ही ना पार करें, इस तरफ ही रहें, कॉलेज ही ना जाएं? और कोई बात नहीं, और सड़क पार ही मत कर, है? और यहीं खड़ा हो जा, मूंगफली की रेडी लगा ले। हैं? और बेवकूफा, जहाँ पर ये तीन ना हो, यानी कि ना जेब्रा क्रॉसिंग हो, हाँ। फुट ओवर ब्रिज भी ना हो, सबवे भी ना हो, हाँ। तो भाई पहले राइट देखना चाहिए। ओ यानी सीधे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ। फिर लेफ्ट देखना चाहिए। ओ यानी उल्टे हाथ की तरफ। हाँ, कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। और फिर राइट देखना चाहिए। हाँ। जब कोई गाड़ी नहीं आ रही, और दौड़ के सड़क पार कर लेनी चाहिए। और मेरे भाई सड़क कभी भी भागकर पार नहीं करनी चाहिए, हमेशा पैदल चलकर आराम से करनी चाहिए। ओ समझ गया बड़े भाई।
ये देखो, चलो 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 चलो, सड़क पार करें। आगे ले पार आ गए। हाँ लो जी, आ गए। लो जी, कर ली सड़क पार। लो वो देखो भैया, मेरा दोस्त पंकज भी आ गया। हाय पंकज। हाय पिंटू। पिंटू, ये मेरे भैया हैं जीतू। नमस्ते भैया। ये मेरे बड़े भैया है चिंटू। नमस्ते नमस्ते चिंटू पिंटू, नमस्ते। भैया एक बात बताओ, हाँ हाँ पूछो। आप रोज पंकज को बाइक पर कॉलेज छोड़ने आते हो, हाँ हाँ क्यों? पर आप रोज ऐसे ही आते हो? ऐसे ही मतलब बिना हेलमेट के? हाँ हाँ, अरे वो क्या है कि यहीं पास ही में तो हमारा घर है और गलियों में से होता हुआ चला आता हूँ, थोड़ा सा समय भी बच जाता है। हम हेलमेट तब पहनते हैं जब हमें दूर जाना होता है, जब हम मेन रोड पर निकलते हैं तब। क्यों? वहाँ क्यों पहनते हैं आप हेलमेट? अरे वहाँ पुलिस होती है, चालान हो सकता है। यहाँ गलियों में हमें कौन सा पुलिस वाला देख रहा है। अच्छा, तो आप हेलमेट इसलिए पहनते हैं भाई साहब कि आपका चालान ना हो जाए? हाँ भैया ही क्या, सभी लोग इसीलिए हेलमेट पहनते हैं। और नहीं, और पंकज तू भी समझ और अपने भाई साहब को भी समझा। सभी लोग हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, और अगर हेलमेट पहना हो तो आपका सर सुरक्षित रहता है। अच्छा भैया एक बात बताओ, जब आप पंकज को छोड़ने आते हैं, अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए, ईश्वर ना करे, और आप गिर पड़े तो क्या होगा भाई साहब? चोट लग सकती है। तो आपको भी लगेगी और पंकज को भी लगेगी। हाँ ये हो तो सकता है। कभी सोचा आपने? नहीं। और भाई साहब अगर किसी के भी सर में गहरी चोट लग जाए ना, तो उसकी जान भी जा सकती है। हाँ कहते तो सही हो, हमारी एक लापरवाही हमारी जिंदगी खत्म कर सकती है। भाई साहब हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए होता है। हाँ तुम ठीक कहते हो। अब आगे से मैं जब भी कभी टू व्हीलर चलाऊंगा तो हेलमेट ज़रूर पहनूंगा, और जो नहीं पहनेगा उसे भी टोकूंगा और समझाऊंगा भी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अच्छा भैया चलिए 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 चलिए। हाँ चलो चलो भाई, लेट हो रहे हैं। वो कहाँ लेट हो रहे हैं भैया? वो देखो अभी तो हमारे कॉलेज की पहली बस आ रही है। वो ये क्या? क्या हुआ? वो देखियो, क्या? वो हमारे कॉलेज की बस के ड्राइवर अंकल। हाँ। ओए वो ये क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए। अरे किया क्या? वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं यार। अरे यार आप भी कमाल करते हो। वो मोबाइल पे बात ही करेंगे और क्या करेंगे? चुप कर। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि बस भी चला रहे हैं और मोबाइल पर बात भी कर रहे हैं। अरे भैया इसी को तो कहते हैं एक पंथ दो काज। और इसे कहते हैं जरा सी लापरवाही जान सबकी गवाही। हैं? हाँ, और चल मेरे साथ, आज ड्राइवर अंकल से बात कर ही लेते हैं। और चलो पंकज तू भी चल हमारे साथ। हाँ हाँ चलो। और रोको रोको, इधर ही रोको बस। और रोको रोको ड्राइवर साहब, बस रोको। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? और ड्राइवर अंकल आप कर क्या रहे हो जी? क्यों क्या हुआ? अब मैं तो टाइम पर ही हूँ, आज जल्दी आना था क्या? और आप मोबाइल पे बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई, जब मोबाइल बजेगा तो बात ही करूँगा ना। क्या बात है? गाड़ी भी चलाओगे और मोबाइल पे बातें भी करोगे? अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जी, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब मान लो आप मोबाइल पर बात कर रहे हो, आपका ध्यान तो बात करने में, अचानक सामने से कोई वाहन आ जाए और कोई आदमी आ जाए, और हमारे कॉलेज के इतने स्टूडेंट घूम रहे हैं इधर उधर, वही कोई आ गया और आपका ध्यान तो बातों में, आपकी गाड़ी नहीं रुकी और दुर्घटना नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? दुर्घटना ही होगी। और जानते हो आदमी की जान कितनी कीमती होती है? आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया दुर्घटना होगी, और इतने सारे लोग घूम रहे हैं, उनकी जान के साथ खेल रहे हो आप, बड़ी आसानी से कह दिया दुर्घटना ही होगी। शर्म नहीं आती आपको? और ये क्या है? और आप तो बहुत ही लापरवाह हो, बेल्ट क्यों नहीं लगा रखी? बेल्ट? और नहीं भैया, और बेल्ट तो इधर देखो पहन रखी थी। जरा उठाना जी शर्ट। हाँ देखो ये ब्राउन कलर की है जी। और छोटे समझदारी की बात ना करियो कभी भी। और मैं इस बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर? और मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ, जो ड्राइविंग करते वक्त हम सबको लगानी चाहिए। हाँ जी, बेल्ट क्या है आपकी? गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगा बिल्कुल भी। लेकिन अंकल जी एक बात ध्यान रखना, अगर आगे से हमने आपको ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए देख लिया ना जी, तो सीधे प्रिंसिपल साहब के पास ले जाएंगे आपको। आज के बाद बिल्कुल गलती नहीं होगी, मैंने कान पकड़ लिया जी। देखो। हाँ वेरी गुड। अब बड़े भैया एक बात बताओ। पूछ। तो यार वैसे ये सीट बेल्ट का क्या फायदा होता है? और सीट बेल्ट लगाने से कई फायदे होते हैं। और जैसे? और जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, चला रहे हैं
और आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़ गई, हाँ ठीक है, ठीक और है। सीट बेल्ट आपने लगा नहीं रखी, हम्म। तो आपका सर सीधे जाके शीशे से टकराएगा। उत्तरी की। हाँ, चोट लग सकती है। ओहो, समझ गया? समझ गया। इसलिए हमेशा गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ओके, समझ गया कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए और सीट बेल्ट का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कॉलेज चलते हैं। पिंटू, हाँ। वो देखो रॉकी आ रहा है। हाँ रॉकी। वो रॉकी को क्या हुआ? क्या हुआ? वो तेरी, क्या हुआ? वो लगता है इसे गर्दन तोड़ बुखार हो गया है। हैं? वो देख कितना हिल रहा है यार। हिल रहा है? हाँ। तेरी, वो बुलाओ इसे, इसे डॉक्टर के पास ले चलो। और रॉकी, और रॉकी, रॉकी! अरे क्या कह रहे हो? ओए होए, और रुकना रॉकी। क्या 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 हुआ? ओ यार, पहले इसके कान से इसकी लीड निकालो ये। हाँ यार रुको, मैं निकालता हूँ भैया। अरे यार क्या कर रहा है ये? निकाल दीजिए। क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम लोग? और रॉकी उर्फ रॉक स्टार हेडफोन इसलिए बनाए जी, ताकि आप सुकून से गाना सुने और आपके गाने से किसी को परेशानी ना हो। हाँ, इसीलिए नहीं कि सड़क पर चलते हुए आप गाना सुनते हुए चले और आपको कोई होश ही ना रहे। तो इसमें गलत क्या है? और गलत ये है रॉकी, तुम्हारे पास खड़े होकर इतनी जोर से हम चिल्ला रहे हैं और तुम्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हैं? तुम तो गाने में मस्त हो जी, कोई गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुनाई देगा, और कोई अचानक वाहन आ जाए, तुम्हें हॉर्न दे और तुम ना सुन सको, फिर वो तुमसे टकरा सकता है जी। ये जरा सी लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है रॉकी और रॉक स्टार। सॉरी भाई, आप सही कहते हो। हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये छोटी छोटी गलतियां कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं। हाँ पंकज, ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी बचा सकती हैं और हमें भी ध्यान रखना चाहिए छोटे। हाँ, तो पंकज हाँ जी। और मेरे छोटे, हाँ भैया। तो समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में 19,77,779 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 57,937 लोग रोग मुक्त हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। रोग मुक्ति की दर बढ़कर अब 73.18% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए देश भर में 8,99,864 जांचें की गईं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुमति प्रदान कर दी है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। जेईई और नीट परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग करने वाली एक याचिका को ठुकरा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से शैक्षिक वर्ष बेकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका छात्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में भारत और संयुक्त अरब अमारात के संयुक्त आयोग की ऑनलाइन बैठक हुई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और संयुक्त अरब अमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने अपने अपने प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारत और नेपाल दोनों देशों में रामायण वृत्ताकार पथ को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों ने मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का 90 वर्ष की आयु में अमेरिका के न्यू जर्सी में हृदयाघात की वजह से निधन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य
बाढ़ की आपदा का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों के आपदा प्रबंधन दल पीड़ितों की सहायता करने में लगे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जोर पकड़ रहा है। मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन में 4 दिन का डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय सम्मेलन आरंभ हुआ है। दल से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कोविड-19 संक्रमण मामले बढ़ने की वजह से स्पेन, फ्रांस और इटली ने प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। विशेषज्ञ इन देशों में कोरोना विषाणु महामारी फैलने के दूसरे चरण की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषिमुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है। यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। क्षुदाछीन बलहीन सुर सहज ही मिली हहीं आई, तब मारी हों कि छाड़ी हों भली भांति अपनाई। मेघनाद कहूँ पुनिया करावा, दीनी सिख बलु पैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। जिनहि जीति रन आन सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चले गदा कर लीनी। जलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ सबहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तक
के मेरुगिरि खोहा। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देव देवतन गारी पचारी। धन मद मत फिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ हिलागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आय सुकरहि सकल भय भीता, न वही आय नित चरण विनीता। भुज बल विश्व बस्य करी। राखेसी को न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण। राज करे निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर। किन्नर नाग कुमारी। जीति बरी निज बाहुबल। बहु सुंदर बर नारी। सन जो कछ कहू, सो सब जनु पहले ही करि रहु। प्रथमहि जन कहू आयो सुदीना, जिन कर चरित सुनहु जो कीना। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। यही यही देश धेन दुज पावहि, नगर गांव पुर आदि लगावहि। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने सुनियन वेद पुराना। जप जोग बिरागा तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावई रहै न पावै। धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। देई बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कहा वेद पुराना। बरनी न जाय अनीति। घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर अति प्रीति। तिनके पाप ही कवनि मिति। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधु न सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी। ते जाने हूँ निशिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि। परम सभीत धरा अकुलानी।
गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुव एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है हांगकांग का नया सुरक्षा कानून सीसीपी के शीर्ष अधिकारियों की संपत्ति को छुपाने के लिए लाया गया है। आलेख सिद्धार्थ राय का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। अपने वित्तीय लाभों को अपने देश से अलग रखने के लिए चीनी अभिजात्य वर्ग, विशेषकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व के शीर्ष अधिकारी लंबे समय से अपने पैसे तथा संपत्ति हांगकांग में रखने के कारण संदेह के घेरे में रहे हैं। इसलिए चीनी लोगों के विचार के परे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच ने इस बात की पुष्टि की है। हाल ही में प्रकाशित NYT की एक रिपोर्ट का शीर्षक है, लग्जरी घरों वाले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कुलीन वर्ग हांगकांग की नियति। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सीसीपी के शीर्ष अधिकारियों के रिश्तेदार अपने स्वयं के लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के हांगकांग के वित्तीय परिदृश्य का प्रयोग करके काफी दौलत जमा कर चुके हैं। सीसीपी के शीर्ष 4 में से 3 के निकटतम संबंधियों ने हांगकांग की लग्जरी अचल संपत्ति में $51 मिलियन से अधिक के निवेश किए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हांगकांग में विशाल संपत्ति रखने वाले तथा निवेश करने वाले सीसीपी के अन्य शीर्ष अधिकारियों के संबंधियों के साथ व्यावसायिक सौदे करने तथा हांगकांग में अपनी परिसंपत्तियां रखने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निकटतम संबंधी नजर में आ चुके हैं। पर्यवेक्षकों का मानना है कि हांगकांग में कड़ाई के साथ लाया गया चीन का नया सुरक्षा कानून केवल राजनीतिक पहलू का नहीं बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून कम्युनिस्ट कुलीनता के वित्तीय सौदों तथा संपत्तियों के साथ उलझा हुआ है। NYT रिपोर्ट की राय है, क्षेत्र में व्यावसायिक विश्वास को गिराकर उन्हें संवेदनशील अवस्था में छोड़कर या अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोककर यह कानून पार्टी के नेताओं के परिवारों की रक्षा कर सकता है। इसके विपरीत चीन के नए सुरक्षा कानून के विरुद्ध शुरू हुई अमेरिका की नेतृत्व वाली वैश्विक प्रतिबंध प्रणाली हांगकांग की मौलिक स्वतंत्रता को कमजोर बनाती है तथा ये सीसीपी नेतृत्व के इन संबंधियों के व्यावसायिक हितों के लिए भी हानिकारक है। इससे हांगकांग अपनी वैश्विक वित्तीय स्थिति को गंवा सकता है। इसलिए राजनयिक प्रोत्साहन की तुलना में प्रायः आवेग का सहारा लेकर इन प्रतिबंधों के प्रति चीनी सरकार के उग्रता से बदला लेने की कार्रवाई का एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी हो सकता है। हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन के एक सहायक प्रोफेसर विली लैम के हवाले से कहा गया है कि कम ओहदे के नेताओं समेत चीन के लाल अभिजात्य वर्ग के सदस्यों ने हांगकांग में विशाल निवेश किए हैं। अगर हांगकांग अचानक अपनी वित्तीय स्थिति को खो देता है तो वे अपने पैसे वहां नहीं रख सकते हैं। इसी दौरान NYT की जांच से पता चला है कि सीसीपी के तीसरे नंबर के नेता ली झांगशू की ज्येष्ठ पुत्री ली च्यानशिंग की हांगकांग में गहरी वित्तीय जड़ें हैं तथा बीच के पास स्थित $15 मिलियन की कीमत के एक 4 मंजिला मकान की वे मालकिन हैं। संयोगवश झांगशू चीन की रबर स्टाम्प संसद के अध्यक्ष हैं तथा हांगकांग में किसी प्रकार के लोकतंत्र समर्थक पेचिंग विरोधी असहमति को दबाने के लिए मेनलैंड को तैयार करते हुए नए सुरक्षा कानून को तेजी से पारित करने में वे सहायक थे। हाल ही में एप्पल डेली के मालिक हांगकांग मीडिया के व्यवसाय प्रमुख तथा लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जिमी लाई को अकारण गिरफ्तार कर लिया गया।
तथा ली शियानशीन के साझेदार चो हाओपा की हांगकांग में वित्तीय स्थिति पर तेजी से वृद्धि संबंधी 2017 में प्रकाशित एक लेख के लिए नए सुरक्षा कानून के अंतर्गत समाचार पत्र के कार्यालय में हांगकांग की पुलिस ने गोलियां बरसाईं। एनवाईटी के अनुसार हांगकांग के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से पता चलता है कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सबसे बड़ी बहन छे छियाओ ने 1991 की शुरुआत में हांगकांग में प्रॉपर्टी की खरीदारी शुरू की। उनकी पुत्री झांग यान्नान का रिपल्स बे में एक विला है, जिसे उन्होंने 2009 में $19.3 मिलियन में खरीदा था। इसके अलावा कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार शहर की प्रॉपर्टी में कम से कम 5 अन्य अपार्टमेंट्स भी हैं। इसके अतिरिक्त एनवाईटी जांच के एक अन्य लेखक माइक फोरसाइथ ने ली शियानशीन के साथ चिनफिंग के संबंधियों के सौदे को जोड़कर देखा है। इस लेख पर की गई ट्वीट्स की एक श्रृंखला में फोरसाइथ ने दावा किया है कि झांगशू की पुत्री ली शियानशीन ने 37 वर्ष में राज्य के स्वामित्व वाले विश्व के सबसे बड़े बैंक में से एक की निवेश बैंकिंग शाखा चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक इंटरनेशनल की प्रमुख बनी। विडंबना है कि 2017 के एनवाईटी के एक अन्य लेख के अनुसार 2013 में चिनफिंग के संबंधियों ने सीसीबीआई के साथ अपने व्यावसायिक संबंधों को समाप्त कर लिया। एक अन्य कंपनी केंकाई ने इनके अंश खरीद लिए। सत्ता में आने के बाद सीसीपी के नेता झाओ योंग कांग तथा चीन के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध शी चिनफिंग एक धर्म युद्ध में व्यस्त हो गए। उनसे पहले तक ये सीसीपी के लिए ये असामान्य बात रही है। ली 6 की साठगांठ के अलावा एनवाईटी की जांच ने सीसीपी में चौथे नंबर का स्थान रखने वाले वांग यांग की पुत्री वांग शीसा का भी खुलासा किया है, जिन्होंने 2010 में हांगकांग में $2 मिलियन का एक घर खरीदा है। प्रकाशन ने इस उद्देश्य के लिए शहर की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को उद्धृत किया है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।